लाइन टाइम से मसूद हक्कानी। जैसा कि मोदी सरनेम को लेकर के सूरत कोर्ट ने जो राहुल गांधी जी के 2 साल की सज़ा दी सुनाई और उसी को लेकर के लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता को रद्द किया, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जिला पालघर की कमेटी यहाँ पर धरने पे इसी को लेकर के बात करेंगे जिला अध्यक्ष अनिल अलमेड़ा साहब। नहीं, आज हमारा धरना आंदोलन इसलिए था कि जो लोकशाही की हत्या की है, जो एक्शन लिए है, जो राहुल जी गांधी की लोकसभा का सदस्यत्व रद्द किया है, वो सब प्रोसीजर बाजू में रख के किया है। ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। और जो उनके ऊपर एक्शन हुए तो सज़ा दी है वो सिर्फ इसके लिए दी है, वो उन्होंने टारगेट किया था। एक से 8 दिन से आप सुन रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि जेपीसी की मांग मत करो, अडानी का महाघोटाले के बारे में बात मत करो, हम आपको बख्श देते हैं खासदार की। मगर राहुल जी ने पूरा बोल दिया है, मैं लोगों की आवाज़ उठाते रहूँगा और ये लोकशाही की हत्या करने की जो बीजेपी की कोशिश है कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। सर, जैसे कि ये पहला ही मामला नहीं और भी अन्य सदस्यों की भी सदस्यता इसी तरह से रद्द की गई है। हाँ, मगर रद्द करते समय प्रोसीजर है, टाइम दिया जाता है। अभी जो उनको सज़ा सुनाई है उसके ऊपर स्थगिति है। स्थगिति के बाद भी इतना फास्ट एक्शन लेने का जो उन्होंने काम किया है तो लोकशाही की हत्या की है। घटना ने जो अधिकार दिए है उसका पूरा नकारने का काम बीजेपी ने किया है और वो गलत है। और उसका निषेध करने के लिए, जन जागृति करने के लिए जो भी लोग जनसामान्य लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, इनको इसके आगे जीना मुश्किल होने वाला है। और ये जो लोकशाही है, अगर 2024 के बाद अगर लोकशाही लोगों को चाहिए तो अभी रास्ते पे उतरना जरूरी है, अभी सोशल मीडिया पे बोलना जरूरी है, अभी अपना मत प्रदर्शन करना जरूरी है। इसकी जन जागृति करने की हमारी कांग्रेस की कोशिश है, इसके लिए आज का धरना आंदोलन। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि कानून लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। नहीं, कानून लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, मगर कांग्रेस के सामने जब वो स्थिति थी तभी ये कानून लाया था और कानून का दुरुपयोग अभी हो रहा है। कानून का दुरुपयोग है अभी, समझो इसके बाद राष्ट्रपति का सलाह लेना चाहिए था, कुछ लिया नहीं। गुजराती में वो स्टेटमेंट था, गुजराती के स्टेटमेंट के बाद अंग्रेजी में उनका अनुवाद होना जरूरी था, अनुवाद होने के लिए टाइम भी नहीं दिया, इन्होंने सज़ा सुना दी। ऐसा लगता है कि जो सज़ा सुनाई है उसके बाद उनका लेटर रेडी ही था खासदार की कैंसिल करने का। ये लोकशाही तो अभी कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा आगे? कांग्रेस पार्टी का ये है कि जो अडानी का महाघोटाला है, जेपीसी की मांग है, ये तो होनी चाहिए। ये जो है नोटबंदी के बाद लोगों का जो आर्थिक नुकसान किया है और सिर्फ बीजेपी वाले का पैसा है जो अडानी के पास था वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होने देंगे। जेपीसी की मांग करेंगे, जनसामान्यों के साथ रहेंगे और बीजेपी की जो मनमानी है और जो लोकशाही की हत्या करने की कोशिश है तो जनसामान्यों में हम जन जागृति करेंगे। और भी पदाधिकारी हैं। सलीम खिमानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? किरण शिंदे साहब, नमस्कार। ये जो कानून लाया गया था ये भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए लाया गया था, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, उनका जो पोल खोल कर रहा है, उनके खिलाफ ये हथियार यूज़ कर रही है। ये कांग्रेस ने हथियार लाया था देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को मारने के लिए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, जो भ्रष्टाचार निकाल रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत दे रहा है, जो मोदी को नंगा कर रहा है जनता में, उनके खिलाफ ये हथियार का यूज़ हो रहा है। ये घटना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। कहीं विपक्षी ही को जो है टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी नहीं, कांग्रेस वालों को ही टारगेट किया जा रहा है। आज आधे तो विपक्षी उनके साथ में चले गए, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे आज बीजेपी में है, मंत्री है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी तो उनके पास है, तो हमारे ऊपर हथियार लगा के क्या फायदा? हम तो नंगे लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले, जान देने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है और हमारा सदस्यत्व रद्द किया गया, हम देश से निकाला नहीं गया। लेकिन 2024 में जनता के साथ मिल के मोदी को हम नंगा करके देश से भगाएंगे।